नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, हमारे टॉपिक का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में भी डिस्कस करेंगे हम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट्स पे। प्री प्लस मेंस बैंकिंग के किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें, हर एग्जाम में इस टॉपिक से अगर हम बैंकिंग का कोई भी एग्जाम लें, अगर हम प्री लेवल के लिए जाते हैं, प्री में सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन विच मीन्स टू बी 10 मार्क्स, और मेंस में 2 क्वेश्चंस। अब वो वेटेज पे डिपेंडेंट होता है, अगर मॉडरेट टू हार्ड है तो कम से भी कम 15 नंबर के लिए। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा कंसेप्ट है जो आपके बैंकिंग का एक पिलर माना जाता है। इस पिलर को समझने के लिए इसके बहुत सारे टाइप्स निकलते हैं प्यारे बच्चों, बहुत सारे टाइप निकलते हैं। मतलब क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट बेसिकली 2 तरह से होती है। एक होती है आपकी लीनियर्स पे और एक होती है आपकी क्लोज्ड फिगर पे। लीनियर्स पे मतलब लाइंस को लेके, यहाँ पे लाइंस में जिसको आप रो बोलते हैं, ये होती है एक स्ट्रेट लाइन, सिंगल लाइन, जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। 8 लोग, 10 लोग, 6 लोग, 9 लोग, 5 लोग, इसमें सारे एक ही डायरेक्शन में भी देखते हैं, सारे रिवर्ट भी देखते हैं। फिर इसी में आते हैं पैरेलल लाइंस, कुछ लोग अपोजिट है, कुछ इधर वाले हैं। जैसे जैसे क्लास पढ़ेंगे, मैं हर क्लास में आपको बेसिक के साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस करवाऊंगा। इस कंसेप्ट के जरिए हम एक एक शेड को पहले देखेंगे और उसके बाद मिक्स करते हुए क्वेश्चंस पे चलेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं क्लोज्ड फिगर, जिसमें आते हैं आपके सर्कल, ट्रेंगल्स, स्क्वायर, मतलब हर तरह का रेक्टेंगल, हर तरह का क्वाड्रिलेटरल, सीधी सीधी बात है, जिसकी 4 साइड होती है, ट्रेपिज्म, प्रिज्म, जो भी कह लीजिए, पॉलीगन्स, पेंटा, हेक्सा, ओक्टा। आपके एग्जाम में बेसिकली सर्कल, ट्रेंगल्स और स्क्वायर और रेक्टेंगल पे क्वेश्चन होते हैं और दूसरे कंसेप्ट्स पे नहीं होते। तो इस तरह से हमारे सिटिंग अरेंजमेंट में हम लीनियर और क्लोज पे काम करते हैं। जैसा कि आज के थंबनेल में है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का लीनियर कंसेप्ट। लीनियर कंसेप्ट के अंदर हमें आज डिस्कस करना भी है जो, तो वो हमें लाइंस के रिगार्डेड करना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए कंसेप्ट को पहले सीखते हैं। चलो प्यारे बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं लीनियर की, जिसको आप रो बोलते हैं, अब इस रो वाले केस में अपने पास 2 कंसेप्ट होते हैं। उन 2 कंसेप्टों में पहला होता है ऑल फेसिंग टू सेम डायरेक्शन। जब आपके पास 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 15 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जब सभी एक डायरेक्शन की ओर देखते हैं, तो आप एक चीज समझिएगा, आइदर इट्स मे बी यू ऑल्सो, आप भी हो सकते हैं। अगर आप सभी एक ही लाइन में देख रहे हैं, चाहे आप 4 लोग हैं, चाहे आप 6 लोग हैं, अब आप देखो, चाहे वो पर्सनैलिटी यहां बैठा है तो भी लेफ्ट राइट है, यहां बैठा है तो भी लेफ्ट राइट है, यहां है तो भी लेफ्ट राइट, यहां है तो भी लेफ्ट राइट, यहां है तो भी लेफ्ट राइट, हर बंदे का लेफ्ट राइट वही रहता है। तो आप इसे यूजुअली अपनी भाषा में बोल सकते हो, योर लेफ्ट इज लेफ्ट फॉर एवरीवन, जितने भी व्यक्ति बैठे हैं हर एक के लिए, और योर राइट इज राइट फॉर एवरीवन। मतलब चाहे वो बिल्कुल मिडिल ईस्ट हो, चाहे बिल्कुल कॉर्नर हो, कैसा भी व्यक्ति हो, आपका लेफ्ट ही सभी के लिए लेफ्ट है, आपका राइट ही सभी के लिए राइट है। ये तब होता है जब सारे एक डायरेक्शन में देखते हैं। दूसरा इसका अपोज निकल के आता है प्यारे बच्चों, सम आर फेसिंग टू सेंटर, रेस्ट फेसिंग अवे। इस केस में आपके कुछ लोग तो, सॉरी सेंटर लिख दिया मैंने, यहां सम आर फेसिंग टू अ डायरेक्शन, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन का नाम भी दे देता है। जैसे आपको दे देता है कि 8 दोस्त हैं, उनमें से 4 एक लाइन में बैठ के सर्कल को देख, मतलब आपका 4 नॉर्थ को देख रहे हैं और बाकी 3 उल्टी डायरेक्शन में देख रहे हैं। कभी ऐसा देता है 9 लोग हैं जिसमें से 3 साउथ को देख रहे हैं, 6 नॉर्थ में। फिर कभी कभार ऐसा भी लिख देता है सम ऑफ देम आर फेसिंग टू नॉर्थ, सम ऑफ देम आर फेसिंग टू साउथ। कभी फिक्स या अनफिक्स, दोनों में से कोई भी केस क्रिएट करता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब डिफाइन नहीं होता, तो इसके लिए आपको कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान रखना है। पहली चीज, स्टार्ट फ्रॉम 1
whose face is given। 100 में से 70 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें से आपको एक पर्सनैलिटी का फेस बताया जाएगा कि ये पर्सनैलिटी इस फेस या इस डायरेक्शन में मुंह करके बैठा हुआ है। बट 30 जो बचे केस हैं उनमें अगर आपको लिखा होता है दे आर फेसिंग टू ईच अदर, कि वह एक दूसरे को देखते हैं, या दे आर फेसिंग अवे टू ईच अदर, मतलब एक नॉर्थ में देखता है और एक साउथ में देखता है, या आपको लिखा होता है फर्स्ट इज लेफ्ट ऑफ सेकंड एंड सेकंड इज लेफ्ट ऑफ फर्स्ट। पहला व्यक्ति दूसरे के लेफ्ट में, दूसरा व्यक्ति पहले के लेफ्ट में। मान लीजिए ये मार्कर एक व्यक्ति है, इसका फेस बाहर की तरफ है, उसके लिए लेफ्ट। आप खुद को ही मान लीजिए आप मेरे सामने हैं, मेरा ये लेफ्ट हैंड है, आप वहां हैं और आपके लेफ्ट में मैं हूं, दैट मीन्स वी आर फेसिंग अपोजिट। तो इस तरह से आपको उन पॉइंट्स को याद रख के क्वेश्चन को बनाना होता है, किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं आएगी। तो चलिए, अब आपने इस तरह से देखा कि हमारे पास लीनियर के अंदर या तो सारे सेंटर को देखते हैं या सारे कुछ सेंटर की और सेंटर से बाहर। यहां सेंटर शब्द का मतलब कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए आपको दिया जाता है। तो अब प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया, बेसिक समझ आया, तो मैं दोबारा से इस चीज को बता रहा हूं। जब सारे एक ही डायरेक्शन में देखते हैं तो आपका लेफ्ट ही सभी के लिए लेफ्ट है और आपका राइट ही सभी के लिए राइट है। कुछ अंदर देखते हैं, कुछ बाहर देखते हैं, तो उस केस के अंदर अगर फेसिंग गिवन है तो वहां से शुरू करना है, नहीं गिवन तो आपको छोटे छोटे क्लू और पॉइंट से क्वेश्चंस को पकड़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा आज का पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में रखें। देखिए, कहता 9 पर्सन अन्नू, बबलू, चीनू, डोना, ईशा, मतलब ए टू लेके आई तक, सिटिंग इन ए रो, ऑल आर फेसिंग टू नॉर्थ। पहली चीज, जब आपके सामने इंफॉर्मेशन आ गई ऑल आर फेसिंग टू नॉर्थ, तो वो नो के नो आपने नॉर्थ फेसिंग कैंडिडेट बनाने। आपका हमेशा एग्जाम के अंदर फॉर्मेट क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, जैसे ही पढ़ो इंफॉर्मेशन को पेपर पे ले आओ। 3, 3, 6, 9। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखनी है वो शॉर्ट हैंडेड लिखनी है, लास्ट तक क्वेश्चन को 1.5 मिनट में पढ़ के लिखनी है। मेरा पहला टिप आपके लिए यही रहेगा। आपको सीखना यही है कि आपको हर टाइम यही ही अप्लाई करना है। अब जैसे आपको दे दिया, उसके बाद कहता है सिटिंग नॉर्थ, दे नो दैट चीनू इज एग्जैक्टली इन द मिडल। अब इट्स नो दैट सी इज एग्जैक्टली इन द मिडल एंड देयर इज नो पर्सन इन द राइट एंड देयर इज नो वन पर्सन इन द राइट ऑफ आई। सी बिल्कुल मिडल में है, 3, 6, 9, तो मिडलिस्ट हो जाएगा ये सी। 4 इधर, 4 इधर, और नो पर्सन इन द राइट ऑफ ई। ई के, आई के राइट में कोई भी नहीं है, तो आई बिल्कुल राइट एंड में बैठा है, तभी उसके राइट एंड पे कोई नहीं बैठ पाएगा। अगली बात बोलता है डी इज 4th राइट ऑफ एफ। डी 4th राइट है एफ के। अब डी 4th राइट के लिए आर, एफ यहां लगा दिया। अब आप कहोगे जी तो राइट लेफ्ट नहीं, बस आर और एल से राइट लेफ्ट यूज करना है। पहला पर्सन पहला, दूसरा दूसरे नंबर पे। अगली लाइन आपको देता है G एंड H आर सिटिंग एग्जैक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर। G और H एक दूसरे के पड़ोसी हैं, चिपक के बैठेंगे। E इज नेबर ऑफ D बट नॉट C। E जो है वो D का तो पड़ोसी है, पर E जो है, देखो लिखा ना, E इज नेबर ऑफ D बट नॉट ऑफ C, तो C के पड़ोस में कहीं पे भी E नहीं होगा और वो D का पड़ोसी जरूर होगा। चलो कोई बात नहीं। अगला कहता है H doesn't sit at any extreme corner। H किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठता। एक वाला कॉर्नर तो I ने ले लिया क्योंकि ऊपर दे रखा था नो एंड देयर इज नो पर्सन इन द राइट ऑफ I, दैट मींस I कॉर्नर 1 है। अच्छा, H किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठता। उसके बाद बोलता है D इज नॉट सिटिंग adjacent टू आइदर C और I। जो D है ना तो वो C के एडजेसेंट में है ना ही वो I के एडजेसेंट में, मतलब इनका पड़ोसी नहीं है। तो देखो मैंने एडजेसेंट लगा के क्रॉस लगा दिया, D इनके अड़ोस पड़ोस पे नहीं बैठ सकता। नेक्स्ट लाइन आपको उसने दे दी है A इज सेकंड टू द राइट ऑफ H। H के सेकंड राइट में A है। नेक्स्ट लाइन देता है आपको
अगला तो क्वेश्चन ही दे दिया। अब आप देखिए, अब आपको बनाना है क्वेश्चन। सबसे पहले आप इस एफ को उठाइए, एफ के फोर्थ राइट, डी के फोर्थ राइट में, डी यहां भी नहीं हो सकता और डी यहां भी नहीं हो सकता, और डी को एफ के फोर्थ राइट में होना है। एफ यहां हो 1 2 3 4 नहीं हो सकता, एफ शुड बी हैव टू बी देयर, एफ को यहां होना है, आप खुद को एफ मानिए, आपका राइट 1 2 3 4, तो यहां डी बैठ सकता है, यही एक एग्जैक्ट डी की वैल्यू आ गई। अब उसने कहा था कि डी ई का पड़ोसी है, पर वो सी के पड़ोस में नहीं बैठ सकता, तो कंफर्म ई आ गया यहां पे। इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। देखते जाना, जी और एच पड़ोसी हैं और एच के सेकंड राइट में ए है। अब ये आप बना चुके हैं, आई और डी का पड़ोसी नहीं बना था। अब देखो एच यहां कॉर्नर पे नहीं बैठ सकता, ये हो गया जी और एच दोनों पड़ोसी, और एच के सेकंड राइट में कौन बैठ गया, ए। पर्सनैलिटी बच गया इनका बी बॉय, आपके 9 पर्सन आगे सिटिंग में। अब पहला क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएटली लेफ्ट में ए वाला व्यक्ति बैठा है, दैट इज ऑप्शन हु इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएटली लेफ्ट में ए बैठा है, विच इज इन दिस ऑप्शन, नन ऑफ दीज। आप बी ऑप्शन दे रखा है अनु, आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु इज सिटिंग एग्जैक्ट, हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में कौन बैठा है, डी, दैट इज ऑप्शन ए। सेवंथ का आंसर ए मार्क कर देंगे। एट्थ, 4 आर लाइकिंग अ सर्टेन वे इन अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, जी एंड एच पड़ोसी हैं। अगला कहता है सी और बी पड़ोसी हैं। अगले वाला कहता है एफ और जी पड़ोसी नहीं है, और डी और ई पड़ोसी हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, क्योंकि डी और एच के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। नाइन्थ, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच, यहां बैठा एच 1 2 3, दैट इज सी, ऑप्शन विल बी, ऑप्शन इसमें है डी। अगले वाले क्वेश्चन में है, हु इज इन द मोस्ट लेफ्ट ऑफ द सीट इन द रो, दैट इज जी, ऑप्शन सी, तो 10th का आ जाएगा सी। इस तरह से प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन इजी रहेंगे, स्मूथ रहेंगे, बनाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए, देखा आपने मैंने कैसे बनाया, तो टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में आपके सामने रखें, और आपको इसी कंसेप्ट और इसी चीज से ही अपने दिमाग में लेके चलना है। तो अगला क्वेश्चन है, 8 पर्सन मीता नीवा ओम रिया रति श्री एंड टी, एम से लेके टी तक 8 लोग हैं, ऑल आर सिटिंग अराउंड अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग टू साउथ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। प्यारे बच्चों, अब साउथ देख के घबराना नहीं, सबका मुंह नीचे करने की जरूरत नहीं, आप ऊपर की तरफ भी बना लो, उससे भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा आपके क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं तो यही सिखाऊंगा, जितना इन शॉर्ट, जितना क्लियर, जितना कट आप अपनी लाइफ में देके चलेंगे उतना स्मूथ रहेंगे। बी प्रैक्टिकल, डोंट बी इमोशनल, इमोशनल फूल बनने से कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, कहता है देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन आर एंड पी, आर और पी में 2 लोग हैं। अगला, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन क्यू एंड एम इज सेम, क्यू और एम में जितने लोग बैठे हैं सेम किसके साथ है, सेम द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड एस, जितने पी और एस में बैठेंगे। अगला क्वेश्चन आपको अगली लाइन देता है, नंबर इज क्यू एंड सेम एज द पी एंड एस, ओ इज नॉट नेबर ऑफ एस, ओ इज नॉट नेबर ऑफ एस। उसके बाद बोलता है हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एन, एस इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एन, इमीडिएटली लेफ्ट बिल्कुल पड़ोस वाला। क्यू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकंड लेफ्ट में क्यू है। अगली लाइन बोलता है हु इज फोर्थ राइट ऑफ, हु इज फोर्थ राइट फ्रॉम द कॉर्नर, तो राइट कॉर्नर ये है, राइट कॉर्नर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आर, हु इज फोर्थ फ्रॉम द राइट कॉर्नर, तो राइट कॉर्नर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आर है। ठीक है जी, तो अब आपकी इस तरह से ये लाइन बन गई। अगला कहता है एम इज सिट एट द एनी कॉर्नर ऑफ द रो, एम किसी भी एंड पे बैठेगा, आइदर इट्स में बी लेफ्ट आइदर इट्स में बी राइट। अगला कहता है टी इज इमीडिएटली राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएटली राइट साइड पे टी होगा। देखो इमीडिएटली वाले में मैंने आर और एल ही लिखा क्योंकि वो पहली सीट मिलती होती है। अब देखो आर के सेकंड लेफ्ट में क्यू, 1 2 ड्रॉप करके इधर आ गया क्यू, जैसे क्यू उस कॉर्नर पे कंफर्म हुआ एम इस कॉर्नर पे कंफर्म हो जाएगा क्योंकि एम को भी एक कॉर्नर लेना है। डन। अब
आर और पी में दो पर्सनैलिटी हैं, तो यहाँ दो ड्रॉप करके पी आ जाएगा। और उसके बाद आपको कह रखा है कि क्यू के राइट वाली साइड में टी है ना जी। फोर्थ फ्रॉम द कॉर्नर था ना, हाँ, हु इज फोर्थ राइट फ्रॉम द कॉर्नर, कोई बात नहीं। चलिए, उसके बाद आपको दे रखा है क्यू इज लेफ्ट ऑफ आर है। प्यारे बच्चों, यहां गड़बड़ क्या है, क्यू इज लेफ्ट ऑफ आर है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आर के सेकंड लेफ्ट 1 और 2, सेकंड लेफ्ट पे क्यू है, और क्यू के राइट में कौन है, टी है। आर और पी में दो सीटें हैं, यहां आ जाएगा पी, और ये पर्सनैलिटी होगी एम के लिए। प्यारे बच्चों, इस चीज को आपको समझना है, क्यू और एम में जितने लोग हैं उतने पी और एस में है, तो इधर हो जाएगा पी और एस। एस के बिल्कुल, एस को लेफ्ट में होना है एन के, यहां होगा एन, तभी लेफ्ट होगा एस। बच गया पर्सन ओ। ये बन गया आपका क्वेश्चन, है ना इजी। चलिए, तो अब क्वेश्चंस के आंसर। हाउ मेनी पर्सन सिट इन द लेफ्ट ऑफ एन। एन के लेफ्ट में 1 2 3 4 5, 5 पर्सन सिटिंग इन द लेफ्ट ऑफ एम, विच इज नॉट इन द ऑप्शन, आंसर ई मार्क कर दीजिए। अगला, 4 आर लाइकिंग सर्टेन वे इन अ ग्रुप, वन इज नॉट फाइंड दैट। ओ बीच में बैठा है, आर बीच में बैठा है, एस बीच में बैठा है, क्यू बीच में बैठा है, और पी बिल्कुल कॉर्नर 1 बैठा है, तो पी इस ग्रुप में अलग हो जाएगा, इसका भी आंसर ई हो जाएगा। हम अमंग ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट नेबर कौन है, एम और टी, तो आंसर इसका मार्क किया जाएगा एम और टी, विच इज नॉट गिवन इन एनी ऑप्शन। हाँ, ए दे रखा है ना, एम एंड टी है, तो एम और टी में से एक ऑप्शन ए दे रखा है, जो नेबर है क्यू के, टिया। अगला कहता है अमंग ऑफ द फॉलोइंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑन द राइट एंड, राइट एंड से जो बैठा उसके थर्ड लेफ्ट, 1 2 3 लेफ्ट आर है, उसके भी कौन से, सेकंड लेफ्ट 1 और 2, दैट इज टी, आंसर बी मार्क कर देंगे। अमंग ऑफ द फॉलोइंग हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ आर, आर के थर्ड लेफ्ट में क्यू है, विच इज ऑप्शन नॉट गिवन, सो आंसर इज नन ऑफ दीज। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इजीली आप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। आपको करना क्या है, हमेशा स्टेटमेंट को ऑन मोड उतारना है। जितना ऑन बोर्ड उतार के आप पेपर पे करेंगे, उतनी जल्दी आप एक रिजल्ट की तरफ जा पाएंगे। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में आपके सामने रखें। 8% सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन लगा दिया गया है। टेक्निकल टीम से कहूंगा इस क्वेश्चन को बदल दीजिए। 9% ए बी सी डी ई, ये भी सेम क्वेश्चन आपने उतार दिया है सर। चलिए, 8% डी एल एम ओ जे पी यू and sitting in a straight line, not necessary in the same order, such that some are facing south while some are north। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अभी तक हम पढ़ रहे थे सारे एक ही डायरेक्शन में देखते हैं, अब कुछ इधर देख रहे हैं कुछ उधर। टेक्निकल टीम से कहूंगा थोड़ा सा इसको जूम करके सिर्फ क्वेश्चन का पोर्शन आपको दिखाया जाए, हल्का सा जूम कर दीजिए। 8% है। अब बच्चों 8 बच्चे हैं, तो 8 बना लीजिए पहले तो। अब आपको नहीं कंफर्म कि कौन कहां है, अब आपको इतना उसने डायरेक्शन मार्क करवा दिया, 4 4 8। कुछ नॉर्थ देखते हैं, कुछ साउथ, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपके साउथ। रियल डायरेक्शन याद रख लो बस। अब आपको कहता है D इज फेसिंग टू नॉर्थ, आ गया ना कि एक जो फेसिंग है, तो फेसिंग को ऐसे लिख लो। अगली लाइन कहता है M इज थर्ड लेफ्ट ऑफ U, M इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U। अगला कहता है P इज थर्ड टू द राइट ऑफ M, M के थर्ड राइट में P है, P इज थर्ड टू द राइट ऑफ M। J इज इमीडिएटली राइट ऑफ P, J इज इमीडिएटली राइट ऑफ P। लीड बनती जा रही है। J डजंट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, J किसी भी एंड पे नहीं बैठता है। उसके बाद आपको देता है ओनली वन पर्सन बिटवीन C एंड L, C और L के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा। P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। अगली लाइन बोलता है आपको T इज सेकंड टू द राइट ऑफ J, J के सेकंड राइट में T है, T इज सेकंड राइट ऑफ जोया। बोथ द नेबर ऑफ मोना फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन,
मोना के दोनों पड़ोसी अपोजिट में देखते हैं, तो फेसिंग वाली इंफॉर्मेशन आप कुछ इस तरह से लिखा कीजिए ताकि आपको गलती ना बने। अगली लाइन आपको देता है तारा फेस एज द सेम डायरेक्शन एज जोया। तारा और जोया की डायरेक्शन सेम है, चाहे वो दोनों ऊपर देखें चाहे वो दोनों नीचे देखें। डोली फेस सेम डायरेक्शन एज चिया। डी और सी की भी डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है जी। उसके बाद कहता है उषा इज सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। उषा एक लाइन के एंड पे बैठती है, आइदर इट्स में बी लेफ्ट और राइट। अब यहां देखिए डॉली और चिया दोनों सेम डायरेक्शन में देखती हैं, तो डॉली अगर नॉर्थ देखती है तो चिया को भी कहां देखना पड़ेगा, नॉर्थ। और उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, पी है। पी के राइट में कौन है, जे है, और जे कॉर्नर पे नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन का अगर मगर हम पकड़ना चाहें, इस क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन को देखना चाहें, तो ये जो पर्सनैलिटी सी और डी है इनके फेस बता रखे हैं, इनके फेस बता रखे हैं। परंतु 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 डी के रिगार्डेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो शुरू किससे करेंगे, सी। सी को लेंगे हम नॉर्थ फेसिंग, कहीं पे भी एक कॉर्नर पे भी ले लीजिए सी। सी के सेकंड लेफ्ट में है पी। अभी आप देखते जाना कैसे बदलाव आएंगे। पी के राइट साइड होगा आपका जे, और जे किसी कॉर्नर पे नहीं है, तो पी अगर मुंह ऊपर रखे तो ये राइट, इधर रखे तो ये तो फंस गया। अगर मान लो पी मुंह ऊपर की तरफ, देखो सी का तो कंफर्म है, पहला केस पी का फेस ऊपर लेते हैं, आ गया जे। जे को कॉर्नर पे नहीं हो गया, ये बात ठीक हो गई। और जे के सेकंड राइट में आपका कौन होना चाहिए, टी। तो जे का फेस हम लेते हैं नीचे, तभी 1 और 2 सेकंड राइट में आ जाएगा टी टाइगर। डन है जी। अगली लाइन में आता है पी को एम के थर्ड राइट में होना है, तो यहां पे पर्सनैलिटी होगा एम 1 2 3, और एम का फेस ऊपर लेना पड़ेगा तभी ये राइट एंड बन पाएगा, क्योंकि साउथ लोगे तो लेफ्ट हो जाता है राइट और राइट हो जाता है लेफ्ट। अच्छा, यू को एम के थर्ड लेफ्ट में होना है, यू के थर्ड लेफ्ट पे एम को होना है, और यू को एक कॉर्नर पे बैठना है। अब आप देखिए यू इस कॉर्नर पे अगर आप मान लीजिए बिठा लेंगे और इसका फेस नीचे भी ले लेंगे तो 1 और 2 ये सेकंड लेफ्ट मिला, इसका मतलब वो हमारी पॉसिबिलिटी क्या थी, गलत हो गई थी ना। तो प्यारे बच्चों बस इतनी सी ही बात समझ के आपको चलना पड़ेगा कि वो पर्सनैलिटी कैसे उठेगा। तो इस तरह से अब देखो जैसे हमें कंफर्म है ना कि यू एक कॉर्नर पे है, तो पहले यू को इस कॉर्नर पे ले लो, फेस ले लो ऊपर। अब देखो थर्ड लेफ्ट, अब देखना 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में आ गया एम। एम का मुंह ऊपर लेंगे तो राइट होगा, नीचे लेना पड़ेगा तो 1 2 3, थर्ड राइट में आ जाएगा पी। पी पी का फेस ऊपर लेंगे, राइट साइड हो जाएगा जे, क्योंकि जे कॉर्नर पे नहीं है। ये एक सलीका बनता है स्टेटमेंट पकड़ने का। अब पी को सी के सेकंड लेफ्ट में होना है, तो सी का फेस ये नॉर्थ आया, ये आ गया सेकंड लेफ्ट, बन गई बात। सी और एल में एक पर्सन, ये आ गया आपका एल। पी जे के सेकंड राइट में होना चाहिए आपका, तो जे का मुंह नीचे कर दो, सेकंड राइट वाली साइड मिल जाएगी टी को। ये फेस बताने वाली इंफॉर्मेशन की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पर्सनैलिटी बच गया डी, और उसका फेस ऊपर दे रखा है नॉर्थ में, पहली बात ही दे रखी थी। अब ध्यान देखिएगा, एम के पड़ोसी अपोजिट देखते हैं, ये ऊपर देखता है तो इसको कहां देखना पड़ेगा, नीचे। जहां देखता है वहां टी को भी देखना पड़ेगा, दे रखा है तारा और जोया का फेस सेम, बन गया क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो कुछ ही सेकंडों में बना पाएंगे, कन्फर्मेशन से ही क्वेश्चन को चलाना पड़ेगा। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों को ऊपर लाना शुरू करें। पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एम। एम के सेकंड राइट में, एम का मुंह नीचे है, 1 और 2, आंसर हो जाएगा जे, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 आर लाइकिंग इन द सेम वे विच इज नॉट बिलोंग्स टू दैट। टी कॉर्नर पे बैठा है, यू कॉर्नर पे बैठा है, पर टी भी नीचे देख रहा है, यू ऊपर देख रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है। एम भी नीचे साउथ में देख रहा है, एल आपका साउथ में देख रहा है, और जे भी साउथ में। तो टी जे एम एल साउथ वाले हैं, यू ऊपर देखने वाला है, तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा ई बी ऑप्शन उषा, क्योंकि वो नॉर्थ फेसिंग है, बाकी चारे साउथ फेसिंग है, ये एक सर्टेन वे में अलग हो गया। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन जोया एंड डोली। जोया और डोली के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, आंसर 3 पर्सन मार्क कर दीजिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है हाउ मेनी पर्सन फेसिंग नॉर्थ, 4 पर्सन, 1 2 3 एंड 4।
4 पर्सन फेसिंग नॉर्थ। और कहता है अमंग ऑफ द सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ एल, एल के थर्ड लेफ्ट में मुंह नीचे है तो लेफ्ट, उधर देखेंगे तो 1 2 कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज, नो वन, आंसर डी। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट के लीनियर्स के क्वेश्चंस को ऐसे ही इन आउट के कंसेप्ट को लेके। तो आज हमने बेसिक सीखा और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, इसी सीरीज में इसी तरह से चलते चले जाएंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।